हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश फ्लुएंसी पार्ट 1 के बारे में। तो आज की ये वीडियो बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इस सब्जेक्ट को सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ते हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इस सब्जेक्ट को सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। तो आप किसी भी सेमेस्टर में हो, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये इसका सिलेबस है और मैं आपको बता दूं कि इस सिलेबस में से अभी तक आपके एग्ज़ाम में कभी भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। अब क्वेश्चन कहाँ से पूछे आते हैं, तो आपके ग्रामर जो पोर्शन है वहाँ से क्वेश्चन पूछे आते हैं। यहाँ से कभी भी क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के देखोगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चन पूछे आते हैं। अब वो कौन कौन से टॉपिक से ग्रामर के, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इससे पहले चलिए हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोटल 90 नंबर का ये पेपर होता है और 3 घंटे दिए जाते हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें से जो पार्ट ए होता है वो 30 मार्क्स का होता है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का होता है, 10 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से जो पार्ट ए है वो 30 मार्क्स का बन जाता है। अब अगर हम बात करें पार्ट बी के बारे में, तो पार्ट बी के अंदर टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं और पार्ट बी के अंदर हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से जो पार्ट बी है वो आपको 60 मार्क्स का बन जाता है। तो पार्ट ए 30 मार्क्स का और पार्ट बी 60 मार्क्स का। तो टोटल जो मार्क्स हैं वो 90 नंबर का आपका ये पूरा क्वेश्चन पेपर बन जाता है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रामर पोर्शन से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें आर्टिकल राइटिंग, डायरी एंट्री, मूवी रिव्यू, जॉब लेटर, ये वो सभी टॉपिक्स हैं और इन्हीं टॉपिक्स से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में या कभी भी आप इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया होगा, तो उसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो कंप्रिहेंसिंग पैसेज के ऊपर ही पूछा जाता है। तो ठीक जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू एक कंप्रिहेंसिंग पैसेज दिया है। इसमें सिंपली होता क्या है, आपको इस पैसेज को अच्छे से रीड करना होता है, पढ़ना होता है और उसके नीचे इस पैसेज से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको आपको इस पैसेज को पढ़ के आंसर देना होता है। जैसे अगर हम बात करें, इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आपको क्या करना होता है, एक हल्की सी झलक मारनी होती है इस पूरे पैसेज के ऊपर। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ लिया ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो यहाँ से आपको इसका आंसर देखने को मिलता है। तो ठीक इसी तरीके से आपको सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ लेना है और उसके बाद आपको इस पैसेज को स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपको इस पैसेज के अंदर उसके आंसर मिलने वाले हैं। तो ये तो आप ऑलरेडी जानते ही होंगे किस तरीके से पैसेज को आपको अटेम्प्ट करना है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बाद जो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि देखिए ये जो पैसेज होता है वो हर साल अलग ही अलग पूछा जाता है। तो पैसेज की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, डिफरेंट बुक्स मिलती हैं वहाँ से। इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन के बारे में। देखिए, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नोट मेकिंग के ऊपर। नोट मेकिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अभी आपने पैसेज पढ़ा है उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब नोट मेकिंग आपको किस तरीके से बनाना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज, यानी ऊपर जो आपने पैसेज पढ़ा है उसके आधार पर आपको क्या करना है, नोट मेकिंग बनाना है। अब नोट मेकिंग किस तरीके से बनाते हैं, देखिए नोट मेकिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक टाइटल लिखना होता है और टाइटल कैसा होना चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। टाइटल एकदम क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए कि पढ़ते ही आपको समझ में आ जाए। अब इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे अभी ऊपर अगर हम बात करें, ये जो पैसेज है इस पैसेज में बताया गया है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। तो इसका हम टाइटल बना सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल। इसी तरीके से आपको भी
टाइटल चूज़ करना होता है जो कि क्लियर हो, शॉर्ट हो और सिंपल हो। तो यहाँ से हमारा टाइटल क्लियर हो जाता है। इसके बाद आपको क्या करना होता है, इसके मेन पॉइंट्स लिखने होते हैं, यानी हर एक पैसेज के अंदर क्या क्या बात की गई है उसको एक पॉइंट के अंदर बताना होता है। जैसे सपोज 4 पैराग्राफ है तो उसके 4 मेन पॉइंट्स आप बना दीजिए और यहाँ पर उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। 4 मेन पॉइंट है उसको लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पर नंबरिंग करनी होती है, यानी कि अब आपको सब हेडिंग बनानी होती है। सब हेडिंग इस तरीके से बनानी होती है, जो मेन पॉइंट होता है उसको आपको लिखना होता है और उसके बाद जैसे आपने लिखा 1, ठीक है। अब इसके बाद आपको और इसे डिस्क्राइब करना है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 1.1, उसके बाद इसका सब हेडिंग लिखोगे, फिर लिखोगे 1.2, कुछ इस तरीके से आपको लिखना होता है। इसके बाद आपको क्या करना होता है, एब्रीविएशन यूज़ करने होते हैं। एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, यानी कि अगर मैं बात करूं, आप गवर्नमेंट को शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से लिखते हो, GOVT। इसी तरीके से इन्वायरमेंट को आप शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से लिखते हो, ENV, कुछ इस तरीके से। तो यानी कि आपने नोट मेकिंग के अंदर क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ करना है। और एब्रीविएशन के लिए आपको एक बॉक्स बनाना होता है, कुछ इस तरीके से एक बॉक्स बनाना होता है और उसके अंदर आपको लिखना होता है आपने क्या क्या एब्रीविएशन यूज़ किया। यहाँ पर आप लिखते हो एब्रीविएशन और यहाँ पर आप लिखते हो कितने आपने एब्रीविएशन यूज़ किए। जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, तो यहाँ पर आप लिखोगे इसकी शॉर्ट फॉर्म आपने क्या लिखी, GOVT, ठीक। इस तरीके से इन्वायरमेंट, तो आपने इन्वायरमेंट की शॉर्ट फॉर्म क्या लिखी, ENV, कुछ इस तरीके से आपको शॉर्ट फॉर्म बनानी होती है। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल के लिए जो पैसेज था उसका एक नोट मेकिंग बना के दिखाया है। आप इसको रीड कर सकते हो, जिससे कि आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्लियरिटी आपकी बढ़ जाएगी। आपको ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है, जो नोट मेकिंग है, वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर एब्रीविएशन को यूज़ करना होता है। जैसे यहाँ पर यूज़ किया गया है ग्रीन हाउस गैस को GHGS और क्लाइमेट चेंज को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा गया है, CC। तो कुछ इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में भी जो पैसेज आएगा उसके आपको शॉर्ट फॉर्म बनाने होते हैं नोट मेकिंग के अंदर, और वहाँ पर आपको एब्रीविएशन यूज़ करना होता है। तो नोट मेकिंग को समझने के बाद चलिए हम बात करते हैं ब्लॉग राइटिंग के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब ब्लॉग राइटिंग के ऊपर किस किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। जैसे कि आप देख सकते हो, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यू रेड एन इंस्पायर बुक। आपने क्या पढ़ी, एक इंस्पिरेशनल बुक पढ़ी, दैट अफेक्टेड यू अ लॉट, जिसने आपको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया। तो इसी के ऊपर आपको क्या लिखना है, एक ब्लॉग राइटिंग लिखनी है। तो ब्लॉग राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ब्लॉग राइटिंग लिखते कैसे हैं, तो सबसे पहले तो आपको टाइटल लिखना होता है, और मैंने आपको पहले ही बताया है जो टाइटल होना चाहिए वो शॉर्ट, सिंपल और शॉर्ट होना चाहिए। एकदम अच्छे तरीके से सामने वाले को समझ में आता है कि टाइटल पढ़ते ही समझ में आ जाए कि उसके अंदर क्या बात कही गई है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने आपके लिए और अच्छे से डिस्क्राइब भी कर रखा है। जो ब्लॉग का जो टाइटल होता है वो शॉर्ट होना चाहिए और इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जिससे कि जो रीडर्स हैं उन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट जगे, जो टॉपिक है, जो टाइटल है, उससे पढ़ते ही इंटरेस्ट जगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग। यहाँ पर हमने जो इसका टाइटल बनाया है वो है हाउ रीडिंग बुक्स चेंज माई लाइफ, यानी किस तरीके से जो बुक्स को पढ़ना है उसने मेरी लाइफ को चेंज किया। तो कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये पढ़ते ही। तो ठीक इसी तरीके से आपको भी शॉर्ट और इंटरेस्टिंग टाइटल बनाना होता है। इसके बाद आप क्या करते हो, इसमें इंट्रोडक्शन लाइन लिखते हो, यानी कि स्टार्टिंग आप करते हो। अब स्टार्टिंग कैसी होनी चाहिए, स्टार्टिंग होनी चाहिए एक इंटरेस्टिंग वे में, एक क्वेश्चन के थ्रू, जिससे कि सामने वाला जब पढ़े तो उसका इंटरेस्ट जगे। और इसमें आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना होता है, जिससे कि पढ़ने का और इंटरेस्ट बढ़ जाए। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, हैव यू एवर रेड अ बुक दैट चेंज द वे यू थिंक। यहाँ पर हमने किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है कि क्या आपने कभी ऐसी बुक पढ़ी है जिसने आपके जो सोचने का नज़रिया है उसे ही चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। और उसके बाद आई हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस, यहाँ पर हमने बताया कि हमने भी एक सिमिलर ऐसा ही एक्सपीरियंस, ऐसा ही अनुभव किया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, आपको स्टार्टिंग एक क्वेश्चन के थ्रू करनी होती है और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताना होता है, जिससे कि सामने वाला जो रीडर है उसको पढ़ने का इंटरेस्ट जगे। तो जैसे आप इंट्रोडक्शन लाइन लिख देते हो, उसके बारे में 4 से 5 लाइन लिख देते हो, इसके बाद आती है हमारी मेन बॉडी। मेन बॉडी के अंदर आपको क्या बताना होता है, आपको एक्सप्लेन करना होता है आपका जो फर्स्ट आइडिया है उसे, और किस तरीके से आप अपने आइडिया को एक्सप्रेस करते हो, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप शेयर करते हो अपने एक्सपीरियंस को। यानी आप इसमें आपको एक एग्जाम्पल देना होता है, जिससे कि सामने वाले को और क्लियरिटी हो सके। फॉर एग्जाम्पल हमने किस तरीके से एग्जाम्पल दिया है, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, आई लर्न दैट मिस्टेक्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ।
यानी कि यहाँ पर हमने बताया कि जो मिस्टेक्स हैं वो लर्निंग का एक पार्ट होता है, लाइफ का एक पार्ट होता है। दे हेल्प अस ग्रो एंड बिकम स्ट्रोंगर। वो हमारी मदद करते हैं स्ट्रॉन्ग बनने में और ग्रो करने में हमारी मदद करते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने अपने आइडिया को किस तरीके से एक्सप्रेस किया, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ठीक इसी तरीके से अब आपको क्या करना होता है, आपका जो अगला आइडिया है उसको आपको बताना होता है, और इसके बाद आपको जितने भी आपके आइडियाज़ हैं उन्हें एक एक करके एक्सप्रेस करना होता है। और लास्ट में आपको क्या करना होता है, लास्ट में आपको इसका समराइजेशन देना होता है, यानी कंक्लूजन देना होता है कि इस पूरे चीज़ को पढ़ने से क्या समराइजेशन बनता है, यानी क्या मेन पॉइंट्स है इसके बारे में बताना होता है। एंडिंग आपको कुछ इसी तरीके से करनी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल हमने किस तरीके से एंडिंग की है। अच्छा, कंक्लूजन के बाद अगर आप चाहो तो आप अपना ऑथर बायो भी दे सकते हैं, यानी अपने बारे में बता सकते हैं यहाँ पर अपना नाम लिख के। ये ऑप्शनल है, अगर आपको मतलब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए तो आप ये भी ऐड कर लेना जब आप अपना ब्लॉग राइटिंग एग्जाम में लिखोगे। वैसे कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ कंक्लूजन तक आप अगर आप लिख देते हो तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक और क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड किया है विद आंसर के साथ। ये देखिए कि किस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पर हमने आपको बताया सबसे पहले टाइटल देना है, इंट्रोडक्शन लाइन है कि इस तरीके से आपको लिखनी है, उसके बाद आपको अपना मेन आइडिया लिखना है, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। इसके बाद अब हम बात करते हैं आर्टिकल राइटिंग के बारे में। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके एग्ज़ाम में कभी भी जो आर्टिकल होता है वो रिपीट नहीं होता। हर साल एक न्यू टॉपिक आपको दिया जाता है जिस पर आपको आर्टिकल लिखना होता है। ठीक इसी तरीके से जॉब लेटर या फिर मूवी रिव्यू, तो कुछ इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब आप कितने आर्टिकल याद करोगे, क्योंकि हर साल तो आर्टिकल घुमा के पूछा जाता है, नया टॉपिक दिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन लेके आया हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इन सभी टॉपिक्स के लिए एक टेम्पलेट आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। टेम्पलेट मीन्स आपको एक फिक्स लाइनें मिलने वाली हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके एग्ज़ाम में आर्टिकल राइटिंग आता है और किसी भी टॉपिक पर आता है, मैं आपको कुछ फिक्स लाइनें बताने वाला हूँ। अगर आप उन फिक्स लाइन को याद कर लेते हो तो आपके एग्ज़ाम में किसी भी तरीके का आर्टिकल पूछा जाए, सबसे पहले आपको क्या करना है, वो फिक्स लाइनें लिख देनी है। और स्टार्टिंग की लाइनें कुछ होती हैं, कुछ बीच की होती हैं और कुछ एंडिंग की होती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो फिक्स लाइन को लिख देना है। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी लाइन आप बना सकते हो, बीच में अपनी लाइनें ऐड कर दीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका जो आर्टिकल राइटिंग है वो कंप्लीट हो जाता है और आपको आर्टिकल राइटिंग में पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक इसी तरीके से है अगर हम बात करें मूवी रिव्यू के बारे में या फिर जॉब लेटर के बारे में, तो इनका भी मैं आपको फॉर्मेट और जो टेम्पलेट है वो प्रोवाइड करने वाला हूँ। आपको क्या करना है, बस फिक्स लाइनें याद कर लेनी है, और किसी भी टॉपिक पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसका आंसर ईजिली दे पाओगे और आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ये आपके लिए टेम्पलेट है। अगर आप इतनी लाइन को याद कर लेते हो तो आपके एग्जाम में किसी भी टाइप का आर्टिकल आए, आप उसका आंसर ईजिली दे पाओगे। अब किस तरीके से आपको अपने आंसर को देना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो आर्टिकल है ये पॉजिटिव आर्टिकल है। पॉजिटिव आर्टिकल इन द सेंस ऑफ, जैसे अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ये एक पॉजिटिव आर्टिकल है। या फिर पूछा जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ काइंडनेस, तो कुछ इस टाइप के जो आर्टिकल पूछे जाते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं, तो उनमें आपको इस वाले आर्टिकल की जो फिक्स लाइनें हैं वो लिखनी है, यानी इन द सेंस इस टेम्पलेट को आपको यूज़ करना है। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कुछ नेगेटिव आर्टिकल्स, जैसे करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, ये सभी क्या आते हैं, नेगेटिव आर्टिकल के अंदर आते हैं। तो उसकी भी मैं आपको फिक्स लाइनें अभी दिखाऊंगा, यानी उसका भी आपको एक टेम्पलेट दिखाऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉजिटिव आर्टिकल के बारे में। तो देखिए इसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना होता है इंट्रोडक्शन लाइन। इंट्रोडक्शन लाइन के अंदर आपको ये जो लाइन लिखनी है, जैसे इंडिया इज़ द डेवलपिंग कंट्री। इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है। इट इज़ मॉडर्न एरा, ये एक मॉडर्न एरा है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर जो टॉपिक नेम यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर आपको उस टॉपिक को मेंशन करना है। सपोज आपका टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तो आप सिंपली यहाँ पर क्या लिख दोगे, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। और दोबारा यहाँ से रीड कीजिए, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। इट इज़ मॉडर्न एरा, ये एक आधुनिक युग है। और यहाँ पर आपको टॉपिक मेंशन करना है। और ठीक इसी तरीके से जहाँ पर ही मैंने लिखा है टॉपिक नेम, बस आपको क्या करते आना है, वहाँ पर टॉपिक का नाम मेंशन करते आना है, और आपका जो आर्टिकल है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसे थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। इसके बाद जो मेन बॉडी होती है, यहाँ तक तो आपने इंट्रोडक्शन लाइन दे दिया। इसके बाद जो मेन बॉडी होती है, यहाँ पर आपको कुछ लाइनें खुद से लिखनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको उस टॉपिक के ऊपर, देखिए आपको कुछ ना कुछ तो पता ही होगा, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इस टॉपिक के ऊपर आपको कम से कम 10-20 तो लाइन आराम से आती ही होंगी। तो आपको क्या करना है, कुछ लाइनों को खुद से लिखना होता है मेन बॉडी के अंदर। और उसके बाद भी
मेन बॉडी के अंदर यहाँ पर आपके लिए कुछ फिक्स लाइनें में हमने दी है और यहाँ पर क्या करना है, दोबारा से उस टॉपिक का नाम डालना है एंड देन कंटिन्यू करते जाना है। तो मेन बॉडी के अंदर भी हमने काफ़ी सारी आपके लिए फिक्स लाइन को दिया है। इसके बाद अगर हम बात करें कंक्लूजन के बारे में, तो देखिए कंक्लूजन के अंदर भी आपके लिए जो फिक्स लाइन है वो पहले से ही फिक्स है, इसको आप लोग को सिंपली याद करना है और यहाँ पर जो टॉपिक का नाम है उसे बस चेंज करना है। तो इस तरीके से आपका जो आर्टिकल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो हमने टॉपिक लिया है, हमारा आर्टिकल है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन के महत्व के ऊपर हमें एक आर्टिकल लिखना है। तो अब ये किस तरह का जो टॉपिक है, एक पॉजिटिव आर्टिकल है। तो कुछ इस तरीके से हमने इसे मेंशन किया, इंट्रोडक्शन लाइन लिखा है हमने और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी किया है, एजुकेशन टॉपिक है एजुकेशन, जहाँ पर टॉपिक की जगह हमने क्या लिखा है, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, कुछ इस तरीके से। और आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो मेन बॉडी होती है उसके अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ लाइनें आपको उस टॉपिक के बारे में पता होगा। 10-20 लाइन तो हर किसी को आते होंगे उस टॉपिक के अंदर, तो आपको खुद से 10 से 20 लाइन लिख दीजिएगा जितने भी आपको आते हो। इसके बाद कंक्लूजन, कंक्लूजन में भी देखिए हमने क्या किया, जो टॉपिक का नाम है बस उसे मेंशन किएगा और बाकी जो हमने टेम्पलेट बनाया था उसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख दिया जाएगा। तो हमारा जो है कंक्लूजन है वो भी खत्म हो जाता है। जरूरी नहीं है कि आप एकदम एग्जैक्ट ऐसे लिखो, आप अपनी लाइनें और बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको करना है। तो कुछ इस तरीके से आपको अपने एग्जाम में आर्टिकल राइटिंग लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हो हमने यहाँ पर आपके लिए टेम्पलेट प्रोवाइड किया है, आपको सिंपली इस टेम्पलेट को याद करना है और अपने एग्जाम में लिखना है, जिससे कि आपका एग्जाम काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाएगा। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, या तो नेशन लिख दीजिए, अ नेशन डेवलप्स, या फिर आप लिख सकते हो अ कंट्री। यहाँ पर एक वर्ड है वो जो कि मिस हो गया है। चलिए अब हम बात करते हैं नेगेटिव आर्टिकल के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हो नेगेटिव आर्टिकल के ऊपर भी हमने आपके लिए एक टेम्पलेट बनाया कुछ इस तरीके का। नेगेटिव आर्टिकल इन द सेंस जैसे करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, पोल्यूशन, ये सभी नेगेटिव आर्टिकल के अंदर आते हैं। इसमें भी सबसे पहले यहाँ पर आपको एक इंट्रोडक्शन लाइन देनी है। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, टॉपिक का जो नाम है जैसे पोल्यूशन, करप्शन, यहाँ पर आपको मेंशन करते आना है। तो कुछ इस तरीके से आपका जो इंट्रोडक्शन लाइन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, मेन बॉडी यानी उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ लाइनें लिखनी है। 10-20 लाइन जितनी भी आपको आती है उतनी लाइनें लिख दीजिएगा। जैसे अगर हम बात करें पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये सभी तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको 10 से 20 लाइन जितनी भी आपको लाइनें आती हैं वो लिख दीजिएगा। आपका जो मेन बॉडी है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कंक्लूजन की जो लाइन है, कंक्लूजन की जो लाइन है वो भी हमने फिक्स कर दिएगी जिससे कि आपको आसानी हो। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझे, जिससे क्वेश्चन पूछा गया है सोशल मीडिया एंड फेक न्यूज़, तो ये क्या है, एक नेगेटिव आर्टिकल है। तो इसका कुछ इस तरीके से हमने इंट्रोडक्शन लाइन दिया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, टॉपिक नेम की जगह आपको सिंपली जो टॉपिक का नाम है वही मेंशन करते जाना होता है और आपका जो आर्टिकल है वो तैयार हो जाएगा कुछ इस तरीके से। चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं डायलॉग राइटिंग के बारे में, कि डायलॉग राइटिंग हमें किस तरीके से लिखना होता है। आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन दिया जाता है, आपको 10 टर्न्स लिख लेंगे, यानी कि आपको 10 लाइनें लिखनी होंगी डायलॉग के ऊपर। अब डायलॉग के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जो दो दोस्त हैं वो आपस में बात कर रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल के बाहर, यानी कि वो अभी भी एग्जाम देकर बाहर निकलेंगे तो वो क्या बात कर सकते हैं, उसके बारे में आपको क्या लिखना है, डायलॉग राइटिंग लिखना है। 10 टर्न्स लिखने होंगे कि किस किस तरीके से वो बात कर सकते हैं एक दूसरे से। तो इसमें कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे, अमन एंड रवि है वो बाहर जा रहे थे एग्जाम हॉल के, तब वो क्या क्या बात कर सकते हैं। जैसे अमन क्या कहते हैं कि फाइनली एग्जाम इज ओवर, जो एग्जाम है वो खत्म हो गया। हाउ डू यू फील, तुम कैसा फील कर रहे हो रवि, वो रवि से पूछता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो। तब इसमें रवि क्या रिप्लाई करता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, द मैथ पार्ट वॉज रियली हार्ड फॉर मी, जो मैथ का पार्ट है वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, उसे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगा। हाउ अबाउट यू, तुम्हें कैसा लगा। तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना है कि जो दो दोस्त हैं तो वो अभी अभी रिसेंटली एग्जाम देकर बाहर निकले हैं, तो वो नॉर्मल सी बात है, वो आपस में क्या बात कर सकते हैं, जो आप भी अगर अपने दोस्त के साथ बाहर निकलते हो तो आप क्या बात कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आपको फॉर्मेट का क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको 2 पर्सन होंगे, उनके नाम एक एक करके बताने होंगे कि किस तरीके से उनके बीच कन्वर्सेशन चलती हैगी। तो अब आपको क्या करना है, ये जो एग्जाम्पल है जो कि मैंने आपको दिया है, इस एग्जाम्पल को आप 1 से 2 बार पढ़िए, आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको डायलॉग राइटिंग लिखना होता है। तो चलिए हम डायलॉग राइटिंग को एक अनदर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा गया है कि आपको 10 टर्न्स लिखे जाएंगे डायलॉग राइटिंग के। अब टॉपिक हमें क्या दिएगा, एक स्टूडेंट और एक टीचर है, उनके बीच कन्वर्सेशन हो रही है, बातचीत हो रही है, और टॉपिक क्या है,
कि वो दोनों बात कर रहे हैं किस चीज़ के ऊपर, स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी वो किस तरीके से इंग्लिश में अच्छे तरीके से फ्लुएंटली बात कर सकते हैं, स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछा गया। मैं दोबारा बता देता हूँ। इसमें क्या है, क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, और जो स्टूडेंट्स है वो सीखना चाहती है कि वो किस तरीके से इंग्लिश में फ्लुएंटली बोल सके, तो टीचर उसे क्या गाइडलाइंस देंगी उसके बारे में आपको लिखना है, कन्वर्सेशन बतानी है। तो ये कुछ कन्वर्सेशन है, आप इसे भी पढ़िएगा जिससे कि आपको आइडिया मिल सके किस तरीके से आखिर हमें डायलॉग राइटिंग को लिखना होता है। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। सो हेयर इज़ अनदर एग्जाम्पल फॉर यू। आपके लिए एक और एग्जाम्पल है, जिसमें क्या है, एक रिपोर्टर है और एक कोई बड़ा फिल्म स्टार होगा, तो उनके बीच क्या कन्वर्सेशन हो रही है। अब इसमें क्या हो रहा है, एक रिपोर्टर है जो कि इंटरव्यू ले रहा है एक बड़े फिल्म स्टार का, तो उन दोनों के बीच क्या क्या कन्वर्सेशन हो सकती है उसके बारे में बताना है। जैसे पहले रिपोर्टर ने कुछ पूछा तो उसका आंसर दिया एक्टर ने, कुछ इस तरीके से आपको कन्वर्सेशन लिखना है, यानी डायलॉग राइटिंग लिखना है। आप 2 से 3 डायलॉग राइटिंग को पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कन्वर्सेशन चलती है। और मैंने आपके लिए काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे 3 एग्जाम्पल तो अभी हो गए, 1-2 एग्जाम्पल आपके लिए और दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक और एग्जाम्पल है डायलॉग राइटिंग का, जिसमें आपको क्या लिखना है, डायलॉग लिखना है बिटवीन 2 मदर्स, 2 मदर्स के बीच, कि जो जब टीन एज में थी तो उनकी क्या क्या हैबिट्स थी, उसके बारे में आपको लिखना है डायलॉग राइटिंग, कुछ इस तरीके से। ये देखिए अनदर एग्जाम्पल फॉर यू। इसमें क्या होता है कि आप एक ट्रैवल एजेंट हैं, तो आपको डायलॉग राइटिंग लिखना है कि कस्टमर और आपके बीच किस तरीके की कन्वर्सेशन हो सकती है। तो देखिए मैंने आपके लिए लगभग 5 क्वेश्चन तो अभी डायलॉग राइटिंग के दिखाई दिएंगे। तो अगर आप इन सभी को एक बार रीड कर लेते हो ना, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इस तरीके से आपके एग्जाम में डायलॉग राइटिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन को अगर दूसरे कोई टॉपिक देता है तो भी आपको पैटर्न पता है कि कुछ इस तरीके से 2 लोगों के बीच कन्वर्सेशन चलती है, तो आप इजीली आंसर दे पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं लेटर राइटिंग के बारे में, यानी अगर आपको कोई एफआईआर लिखवानी है तो किस तरीके से आपको लेटर को लिखना होता है। जैसे हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि आप एक विटनेस हो, आपके एरिया में आपके जो नेबर हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, उनके घर में रॉबरी हुई है यानी चोरी हुई है, और आप उस इंसिडेंट के, आप उस घटना के एक विटनेस हो, तो आपको क्या करना है, एक एफआईआर लिखनी है इसके रिगार्डिंग। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ना, ये मैं अपने मन से क्वेश्चन नहीं बनाता। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए होते हैं, ये वो सारे क्वेश्चन होते हैं, और जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं उन्हीं को कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप ये मत सोचिएगा ये जो क्वेश्चन है ये मैं अपने मन से बनाता हूँ, ये सारे के सारे वो क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए होते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमें एक एफआईआर लिखनी होती है। तो एफआईआर लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं ऊपर 2, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको लिखना होता है पुलिस स्टेशन का नाम, और नीचे उसका एड्रेस लिखना होता है कुछ इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़नी होती है, और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको डेट लिखनी होती है। कौन सी डेट लिखनी है, जब आप ये लेटर लिख रहे होते होगे, यहाँ पर उस दिन की डेट आती है। तो इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंदर क्या आपको बताना है कि आपके नेबरहुड में, यानी आपके जो पड़ोसी है उनके घर में रॉबरी हुई है यानी चोरी हुई है, और आप उस इंसिडेंट के गवाह हो, तो उसके रिगार्डिंग आप अपना बयान देना चाहते हो, तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना होता है। यहाँ पर इसके बाद आप लिखोगे रिस्पेक्टेड सर और मैम, तो आई वुड लाइक टू रिपोर्ट, मैं रिपोर्ट करना चाहूँगा रॉबरी के बारे में, और ये रॉबरी कब हुई थी। यहाँ पर आपको वो डेट लिखनी होती है जब आपने वो इंसिडेंट देखा। सपोज आपने 2 दिन पहले वो इंसिडेंट देखा, 2 दिन पहले क्या होता है, तो यहाँ पर आप वो डेट मेंशन करोगे, और यहाँ पर आप वो डेट लिखोगे जिस दिन आप ये लेटर लिख रहे हो, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपने बताया कि जो 2 मैन थे, 2 आदमी थे जो कि चोरी करने के लिए आए थे, उनके पास क्या क्या था, गन था, नाइफ था, चाकू था, तो ये सब चीज़ आप बताओगे। इसके बाद आप बताओगे क्या क्या चीज़ें चोरी हुई है, और यहाँ पर आप डिटेल में ही बता सकते हो कि जैसे कैश चोरी हुआ है, मोबाइल चोरी हुआ है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें चोरी हुई होंगी। तो कुछ इस तरीके से आप डिटेल में इन्हें एक्सप्लेन कर सकते होगे। इसके बाद सिंपली आपको क्या लिखना होता है कि
थैंक यू फॉर योर अटेंशन, और मैं आशा करता हूँ कि आप इन सभी चीज़ों को जल्द से जल्द इन पर इन्वेस्टिगेशन करोगे। यहाँ पर आपको लिखना होता है योर सिंसियरली, और यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल लिखनी होती है, जैसे फ़ोन नंबर, एड्रेस, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से आपको एक एफआईआर का लेटर लिखना होता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो आरटीआई के ऊपर पूछा जाता है, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। मैं आपको बता दूं कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, ये 2005 में शुरू हुआ था, और इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको पता करना है गवर्नमेंट से कि आपके एरिया में कितने पब्लिक टॉयलेट्स हैं और वो कितने टाइम पर क्लीन होते हैं, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, तो उस कंसर्न अथॉरिटी को आप एक लेटर लिख सकते हो आरटीआई एक्ट के अकॉर्डिंग कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो जो कंसर्न अथॉरिटी है वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देती है, चाहे तो आप रिटर्न में मांग सकते हो पोस्ट के थ्रू, या फिर आप ऑनलाइन ईमेल करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। तो आपको वो कंसर्न अथॉरिटी है वो ईमेल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन देती है। तो ये है आरटीआई एक्ट 2005 का। अब किस तरीके से आपको लेटर लिखना होता है, वही मेन टॉपिक है। आपके एग्ज़ाम में एक टॉपिक दिया जाता है जिसके ऊपर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के रिगार्डिंग। अब आप किस तरीके से आरटीआई एक्ट को लिख सकते हो, यानी कि इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो गवर्नमेंट से, उसका एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट आपको याद रखना है। जैसा कि आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, यू हैड वॉन अ स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप एट योर कॉलेज, हावेवर ड्यू टू द पेंडेमिक द फंड्स हैव नॉट बीन रिलीज टू यू। यानी कि आपने स्कॉलरशिप जीती कॉलेज के अंदर, लेकिन जो फंड है उसका वो पेंडेमिक की वजह से रिलीज़ नहीं किया गया, आपको नहीं मिला। अब इसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, एक आरटीआई की डिमांड करते हो आपको एक आरटीआई लिखना है। किस तरीके से फॉर्मेट होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना होता है सेंडर्स की डिटेल, यानी कि आपको अपना नाम लिखना होता है, अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। देन आप जिस डेट को ये एप्लीकेशन लिख रहे हो, यहाँ पर आपको वो डेट डालनी होती है। आफ्टर दैट आपको रिसीव की जो रिसीवर है उसकी डिटेल्स को लिखना होता है, यानी कि जो भी कंसर्न अथॉरिटी है वहाँ पर उसकी डिटेल्स आएंगी। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है। जो सब्जेक्ट होना चाहिए सिंपल एंड शॉर्ट होना चाहिए कि पढ़ते ही सामने वाले को समझ में आ जाए। इसके बाद आप क्या लिखते हो, मेन बॉडी लिखते हो, यानी आपको क्या चाहिए होता है। यहाँ पर आप लिखते हो रिस्पेक्टेड सर, माय नेम इज़ ये, मैं यहाँ का निवासी हूँ और आरटीआई एक्ट के अकॉर्डिंग मैं इस चीज़ की डिमांड करता हूँ, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ, ये लिखते हो। इसके बाद आप अपनी रिक्वेस्ट को डिटेल में बताते हो कि प्लीज़ प्रोवाइड मी द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जो भी आपका कंसर्न है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप क्लैरिफाई करते हो कि अगर आपको मेरे थ्रू और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो मुझे बता दीजिए, मैं आपको वो शेयर कर दूँगा। इसके बाद आप एडिशनल डिटेल्स डाल सकते हो, जैसे कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, आई वुड लाइक प्रेफर द इन्फॉर्मेशन, आपको उसकी हार्ड कॉपी चाहिए या फिर आपको ईमेल पे चाहिए, तो आप ईमेल पे मंगा सकते हो, यहाँ पर आपको बताना होता है। इसके बाद लास्ट में आप क्या करते हो, अपना सिग्नेचर डालते हो और लास्ट में लिखते हो योर्स फेथफुली, और यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर करके नाम लिख देते हो। तो ये है आपका फॉर्मेट आरटीआई का, किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो किसी भी कंसर्न अथॉरिटी से। अब इसका हमने फॉर्मेट देख लिया, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको लिखना होता है, ये इसका एक एग्जाम्पल है। आप अगर इसे पढ़ोगे तो आपको किस तरीके से लेटर लिखना है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप आरटीआई एक्ट के थ्रू इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो, किस तरीके से आपको लेटर लिखना है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है किस तरीके से हम अपना सीवी लिख सकते हैं। सीवी का मतलब है रिज्यूमे। जब आप किसी भी जॉब के लिए आते हो तो आप अपना एक रिज्यूमे देते हो, तो किस तरीके से आप अपना रिज्यूमे बना सकते हो, इसका जो फॉर्मेट है यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देते हो, जिसमें आपका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी होती है। इसके बाद आप कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखते हो। इसके बाद आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताते हो कि आपने क्या क्या किया है, आपने कॉलेज में आपने मास्टर्स किए या फिर ग्रेजुएशन किए, वो सारी की सारी अचीवमेंट्स आप अपने बताते हो। इसके बाद आप बताते हो कि आपने इससे पहले कहीं काम किया है कि नहीं, यानी वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताते हो, किस पोस्ट पर काम किया है, कब तक काम किया है, ये सारी की सारी डिटेल्स बताते हो। इसके बाद आप क्या बताते हो, आपके पास क्या क्या स्किल्स है, लाइक कंप्यूटर्स की स्किल्स है, टेक्निकल स्किल्स है, सॉफ्ट स्किल्स है, ये सारी चीज़ें बताते हो। और इसके बाद
आप बताते हो आपको क्या-क्या सर्टिफ़िकेट मिले हुए हैं या फिर आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली है, वो सारी चीज़ें अगर आप बताना चाहो तो बता सकते हो। आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं, वो भी बता सकते हो रिज़्यूमे के अंदर और आपको कितनी लैंग्वेज आती है, ये सारी चीज़ आपको रिज़्यूमे के अंदर बतानी होती है। तो इसे भी चलिए एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये वही सभी क्वेश्चन हैं जो कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है? तो आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। टॉपिक आपके एग्ज़ाम में अलग पूछा जा सकता है, लेकिन जो फॉर्मेट रहता है, अगर आपको फॉर्मेट याद है, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, आप उसका आंसर ईज़िली दे पाओगे और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेट कर पाओगे। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें भी आपसे पूछा गया है कि आपको एक सीवी बनाना है, यानी रिज़्यूमे बनाना है और यहाँ पर मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए सारी की सारी डिटेल भर दी है। कुछ इस तरीके से आपको अपना सीवी बनाना होता है। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको अपना रिज्यूमे बनाना होता है। अब हम बात करते हैं डायरी एंट्री के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिए, डायरी एंट्री के अंदर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे आपने कोई रिसेंट में कोई फ़िल्म देखी, उसको फ़िल्म देखने के बाद आप इमोशनल हो गए, उस पर आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है। यानी इसमें कोई भी टॉपिक आपके एग्ज़ाम में दिया जा सकता है, आपको बस फॉर्मेट आना चाहिए। फॉर्मेट क्या है इसका? सबसे पहले आपको लिखना होता है डेट, डेट, टाइम। इसके बाद आपको ग्रीटिंग देनी होती है, जैसे डियर डायरी, इस तरीके से लिख सकते हो। इसके बाद आपको इंट्रोडक्शन लाइन लिखनी होती है, यानी उस टाइम आपने कैसा फ़ील किया। तो टुडे आई वाज़ हैप्पी, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो, या फिर आई वाज़ सैड। आप क्या आपने आपकी फ़ीलिंग कैसी थी, वो आपको बताना होता है। इसके अलावा आई एम फ़ीलिंग, करंटली आप क्या फ़ील कर रहे हो? जैसे आपने कोई मूवी देखी, उसके बाद आप कैसा फ़ील कर रहे हो? वो आप अपनी एक्सपीरियंस बता सकते हो इसके अंदर। इसके बाद आपको मेन बॉडी लिखने होते हैं, यानी उसी चीज़ को आपने जो एक्सपीरियंस किया पूरे दिन के अंदर, उसको डिटेल में डिस्क्राइब करना होता है। इसके बाद आप कंक्लूज़न लिख सकते हो, जैसे आई हैव लर्न्ड, आज आपने क्या सीखा, आज आपने जो एक्सपीरियंस किया उसके लिए आप बहुत खुश हो, कुछ इस तरीके से। और क्लोजिंग आप देख सकते हो, जैसे गुड नाइट डियर डायरी, क्योंकि जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो डायरी एंट्री को रात में ही लिखते हैं, तो आप लिख सकते हो गुड नाइट डियर डायरी, उसके बाद आप चाहो तो अपना नाम लिख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से डायरी एंट्री का फॉर्मेट रहने वाला है। अब मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू ये भी बता दिया है, देखिए कुछ इस तरीके से आपको लिखनी होती है डायरी एंट्री। और ये जो ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि आपने एक इमोशनल फ़िल्म देखी, तो यहाँ पर हमने जो इमोशनल फ़िल्म देखी उसका नाम था सुपर 30। हमने सुपर 30 मूवी देखी और जैसे कि आप देख सकते हो वो काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल फ़िल्म है, तो उसी के रिगार्डिंग हमने यहाँ पर अपने आंसर में बताया है। तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना होता है डायरी एंट्री। तो चलिए हम बात करते हैं मूवी रिव्यू के बारे में, जिसमें आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया जाता है, आपने रिसेंटली में अभी जो भी मूवी देखी हो उसके बारे में 400 से 600 वर्ड में लिखना है। तो कुछ इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया जाता है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी भी वो किसी स्पेसिफिक मूवी के बारे में बात नहीं करेंगे। सिंपली वो कहते हैं कि आपने जो भी मूवी देखी है उसके बारे में आप 400 से 600 वर्ड में लिख दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपके लिए 2 से 3 मूवी रिव्यू के बारे में लिखा हैगा। इनमें से आपको जो भी बेस्ट लगे, जो भी ईज़ी लगे, किसी भी एक को पिक कीजिए और उसे अपने एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा। अब किस तरीके से? जैसे सबसे पहले जो मैंने एग्ज़ाम्पल लिया हैगा, वो सुपर 30 का लिया है, जिससे मैंने बताया सुपर 30 के बारे में, उसके मूवी रिव्यू के बारे में। ऐसे ही मैंने 2 से 3 मूवी के बारे में और लगाया है, तो उसमें से जो भी आपको ईज़ी लगे, आप एक को पिक कीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कभी भी किसी स्पेसिफिक मूवी के बारे में नहीं पूछा जाता। सिंपली पूछा जाएगा, जो भी आपने मूवी देखी है, 400 से 600 वर्ड में लिख दीजिए। जैसे इसमें मैंने लिखा है कि वन्स वन मूवी आई रियली एन्जॉय, एक कोई मूवी थी जो कि मैंने काफ़ी दिन एन्जॉय की है, इसका नाम क्या था? सुपर 30 नाम था। तो इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद आपको उसके प्लॉट के बारे में बताना है, समरी के बारे में बताना है। इसमें जैसे जो आनंद कुमार हैंगे, वो ऋतिक रोशन ने उनका जो किरदार है वो प्ले किया हैगा, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर इसके बाद हम बताते हैं इस मूवी से हमें क्या मैसेज आता है, सोसाइटी को क्या मैसेज आता है। वो जाता हैगा एजुकेशन, इक्वलिटी एंड हार्ड वर्क, इसके बारे में मैसेज आता हैगा। इसके बाद आपको बताना हैगा जो एक्टिंग परफॉर्मेंस है, जैसे ऋतिक रोशन की जो एक्टिंग परफॉर्मेंस है वो कैसी थी, उसके बारे में। और इसमें आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा इस मूवी के अंदर, उसके बारे में। और लास्ट में हमने यहाँ पर कंक्लूजन लिख दिया है इस मूवी का। ठीक है, इसी तरीके से मैंने एक जो दूसरा एग्जांपल दिया है वो दंगल। ये वो सारी मूवीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैगी, और टीचर अगर इन सभी मूवी को देखते हैं तो वो अच्छे मार्क्स दे देते होंगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, जो मैंने आपको मूवी प्रोवाइड की है, इनमें से कोई भी आप 2 से 3 मूवी मैंने प्रोवाइड की है, इनमें से जो भी आपको एक बढ़िया लगे, कोई किसी भी एक को पिक कीजिए और वहीं अपने एग्ज़ाम में लिख के आ जाइएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें आपने आपसे पूछा गया है, राइट अ रिव्यू ऑफ अ मूवी या फिर वेब सीरीज़ के बारे में जो कि आपने रिसेंटली में देखी हो। यहाँ पर भी हम दंगल के बारे में इंट्रोडक्शन लाइन देंगे, उसके प्लॉट समरी के बारे में लिखेंगे। जैसे इसमें कौन थी? बबीता थी।
और उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं कि इस मूवी से क्या मैसेज आता है सोसाइटी को, और इसके बाद एक्टिंग परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको, जो किरदार थे, और उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा, और लास्ट में कंक्लूजन। तो कुछ इस तरीके से आपको मूवी रिव्यू के बारे में लिखना होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए, तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से नोट्स को ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करते हो, सबसे ऊपर यहाँ पर आपको शो होगा हमारे चैनल का नेम। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको शो होगा सब्जेक्ट का नेम, जो कि है इंग्लिश फ्लुएंसी पार्ट 1। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे नोट्स के अंदर अभी तक आपके एग्जाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं विद आंसर सॉल्यूशन के साथ मिलने वाले हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने आपके लिए वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया है। जैसे आप क्लिक हेयर वाले बटन पर क्लिक करते हो, आपके सामने यूट्यूब वीडियो ओपन हो जाएगी। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर हमने अपने चैनल का मेन पेज लगाएगा। इस पर क्लिक करते हो तो आप हमारे चैनल के मेन पेज पे चले जाते हो, और यहाँ पर हमने व्हाट्सअप ग्रुप भी बना रखा है। आप चाहो तो इस व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अपने नोट्स के अंदर सबसे पहले यहाँ पर हमने आपको शो किया है लेटेस्ट सिलेबस के बारे में, जैसे कि आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर हमने आपको समझाएगा आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट करते हैं कि आप हमें एग्जाम पैटर्न बताया कीजिए, जिससे कि उन्हें ये पता चल सके कितने नंबर का पेपर आता है, कितने टाइम में अटेम्प्ट करना होता है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हमने डिटेल में क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया है। और जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो नोट्स है ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में सर्च करके बनाए गए हैं। अगर आप इन नोट्स को यूज़ करते हो अपने एग्ज़ाम में, तो डेफिनेटली आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। यहाँ पे मैंने आपको हर एक क्वेश्चन के कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल दिए होंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर होते हैं हमारे नोट्स एंड। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।